सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, क्लैप्स फॉर यू। नारी अडवालाज की तरफ से आज एक पार्टी हुई है, सक्सेस पार्टी, रनिंग सक्सेसफुली इन सिनेमा। सत्य प्रेम की कथा ये आप सब जगह पे देख रहे हो। क्यों पता है? मूवी इज़ ऑफिशियली हिट। यस, ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो आपको कुछ ज्ञान देने वाले यूट्यूबर्स आने वाले हैं जो ये बोलेंगे नहीं नहीं भाई इतना बजट है उतना कलेक्शन ब्ला 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 ब्ला, शेयर करना है आपको। जो बोल रहा हूँ यहाँ पे डंके की चोट पे जो भी बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ बाकी। यहाँ पे आप जाके नाडियाडवाला के पेज पे जाके देखिए, उन्होंने रनिंग सक्सेसफुली इन ओवरसीज़, इसको ओवरसीज़ से बहुत तगड़ा पैसा आया है। ओवरसीज़ मार्केट में इसने अच्छा कलेक्शन किया है। अभी तक इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है वो 80 करोड़ हो चुका है। ओके, इसके बजट अकॉर्डिंग टू नाडियाडवालाज ग्रैंडसन जिनका ये मूवी है, उन्होंने 60 करोड़ से इसका बजट बोला है। भारत में इसने आज 60 करोड़ को नेट कलेक्शन को क्रॉस कर लिया है और ओवरसीज में इसके 20 करोड़ के आसपास आया, यानी कि 80 करोड़ हुआ है। और ये मूवी एट प्रेजेंट इस सिचुएशन में है कि ये मूवी और 20-25 करोड़ भारत में मिनिमम कमाएगी, यानी कि 80-85 करोड़ पकड़ लो। वर्ल्ड वाइड जाएगा 120-130 करोड़। 60 करोड़ की मूवी 120-130 करोड़ वर्ल्ड वाइड, और 60 करोड़ की मूवी अगर भारत में भी 80-85 करोड़ जाती तो क्या हुआ? हिट। और आप बोलोगे फिर इतने जल्दी सक्सेस पार्टी की? सक्सेस पार्टी इसलिए जल्दी क्योंकि उनका अंदाज़ा, अब वो प्रोड्यूसर है, मेकर है, उनको पता है कि नए मूवी आने के बाद वो नई मूवीज़ को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। 72 बुरे घटिया कंट्रोवर्शियल, मैं पहले भी बोला था, मुझे उस पर बिलीव नहीं था। और नियत जो मूवी है उसका तो कुछ आता पता नहीं, वो एक रीमेक मूवी है। 1-1 करोड़ के आसपास भी उसका कलेक्शन 2 दिन में नहीं आया है, यानी कि मंडे से सत्य प्रेम की कथा के वापस स्क्रीन्स बढ़ने वाले। और बाय द वे अभी भी सत्य प्रेम की कथा बेहतरीन चल रही है। हालांकि मैंने सैटरडे का अभी तक कलेक्शन दिया, प्रेडिक्शन नहीं किया है, शायद किया था मैंने सुबह, लेकिन रात का प्रेडिक्शन आना बाकी। मैं वक्त मिला तो वो ज़रूर दूंगा, पर ये वीडियो आपको शेयर करना है। और अब यहाँ पे वो जो यूट्यूबर्स, मैं आपको एक बात कह देता हूँ, हाँ, मैं लाइफ में मेरा एक फंडा है, पैसा कौन लगाता है? प्रोड्यूसर। अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने हिट बोल दिया तो वो हिट मानना चाहिए। ये करेक्ट है कि नहीं? या नहीं मानना चाहिए? बराबर है, क्योंकि आपका फाइनल कॉल किसने लिया है? डायरेक्टर प्रोड्यूसर। उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम OTT पे पैसा कमा लेंगे बाद में। मतलब मान के चलो अगर कोई मूवी फ्लॉप होती है तो वो OTT पे कमाती है, पर उसको थिएटरिकल फ्लॉप मिलता है। यहाँ पर थिएटरिकल ऑफिशियली प्रोड्यूसर्स ने ही बोल दिया है कि वी आर इन प्रॉफिट रनिंग सक्सेसफुली इन थिएटर। इसका मतलब क्या है? सक्सेस मिल चुका है। थिएटरिकल हिट हो चुकी है। OTT पे हिट हो जाती है भाई, OTT पे सारी मूवीज आगे चल के हिट होती है। हाँ, पर थिएटरिकल फ्लॉप जो धब्बा लगता है ना, जैसे लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, जीरो, इनको लगा था, या फिर बहुत सी मूवीज़ है, ऐसा नहीं, रनवे 34 पकड़ लो, हर एक का नाम ले रहे हो, वरना बोलोगे कि भाई एक ही एक्टर को टारगेट किया, ऐसा नहीं है। तो फ्लॉप था ना, शहजादा फ्लॉप थी। OTT पे कमाया उसको कोई मैटर नहीं करता। थिएटरिकल क्या हुआ था? मतलब मैं कार्तिक को भी यहाँ पे टारगेट किया, वरना बोलोगे नहीं नहीं भाई बड़े एक्टर्स को ही टारगेट किया, सबको कर रहा हूँ। ओके, तो अब मेकर्स ने बोल दिया हिट है, थिएटरिकल हिट है। इसका मतलब क्या है? इसको बॉक्स ऑफिस इंडिया भी थिएटरिकल हिट का टैग दे देगा आगे चल के, और लगभग मिला ही है। अब इसमें इससे ज़्यादा हिट के लिए कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे जो ज्ञान पेलने वाले यूट्यूबर्स हैं ना, उनको बोलो भाई बस करो। वो आपको आधे से ज़्यादा यही बोलेंगे, भाई इतना बजट है तो इतना कलेक्शन होना चाहिए, नेट आना चाहिए। भाई नेट आ गया विथ प्रूफ, प्रोड्यूसर बोला है। पठान के प्रोड्यूसर ने जब बोला कि भाई ब्लॉकबस्टर भी मान लिया ना आपने, वही फाइनल कॉल था ना, तो ये भी फाइनल कॉल है। सिंपल बात है, कभी भी दोगलेपंती नहीं करने की। बात यही है, मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता है मूवी हिट है, उनको पता है कि रिकवरी थिएटर से हो चुकी है, तो इसका मतलब रिकवरी होना यानी कि थिएटरिकल हिट मिलना। और उन्होंने सक्सेस पार्टी कौन देता है मेरे भाई? 9 डेज के बाद दी है, ऐसे नहीं कि भाई 1-2 दिन के बाद दी है। जैसे एक विलन रिटर्न्स का पोपट हो गया था, हुआ ये था कि शायद 70-75 करोड़ उसका बजट था। मुझे याद है उन्होंने 7 करोड़ डे 1 कमाया था, और वो एकता कपूर वगैरह पार्टी देने चले थे, और बाद में जब 4-5 दिन बाद वो उसका कलेक्शन कुछ 20-25 या 30 करोड़ के आसपास गया, वो मूवी डिजास्टर साबित हुई। शायद सुपर, हाँ, फ्लॉप भी नहीं, डिजास्टर साबित हुई थी, पोपट हो गया था। कभी भी मेकर्स सक्सेस पार्टी कब देते? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक होने के बाद।
यहाँ पे 9 डेज के बाद दिया है, क्योंकि आज ऑफिशियली कलेक्शन बजट ने मतलब बजट को रिकवर कर लिया ना, कलेक्शन आज हो गया, क्रॉस हो गया, हिट हो गई, सिंपल बात है। मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ये ऑफिशियल बात है। मतलब जो कल से हम बात करेंगे कलेक्शन के भी बारे में या फिर आज शाम से, वो ऑलरेडी हिट मूवी अब आगे चल के सुपर हिट होगी या नहीं ये देखना है। अब ये मूवी ना डिज़ास्टर, फ्लॉप, सेमी हिट, एवरेज ये वाले टैग में नहीं है। हाँ, ये ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं होगी, ये तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ। पर हिट से सुपर हिट तक जाएगी या नहीं, देखो भाई, हिट हो या सुपर हिट हो, कार्तिक जीत गया, कियारा जीत गए, करेक्ट है, मूवी तो जीत गई ना, ख़त्म बात। पर यहाँ पे अब देखना, और ज़्यादा लालच भी बुरी बात है कि नहीं नहीं भाई हिट नहीं, हमें सुपर हिट चाहिए। हो सकता है कि होगी सुपर हिट, पर नहीं भी होती है तो क्या हारे, क्या ख़त्म हो गया ना, जीत गए ना। मैं पहले दिन से बोला था, याद करो, एकदम पहले दिन से इस मूवी को सपोर्ट रहेगा मेरा, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत से यूट्यूबर्स बोलेंगे इसमें ये टॉपिक है वो टॉपिक है। मैं क्या बोला था, याद करो, आपको रुकना नहीं है, कार्तिक के फैंस को बोला था ना, हुआ ना हिट, इसलिए बोलता हूँ भाई सपोर्ट करो। आपको मैं शेयर करने को बोलता हूँ, मैं देखा हूँ कोई नहीं शेयर करता है वीडियो को ज़्यादा, और कार्तिक फैंस बिल्कुल नहीं करते भाई। जितना अजय और अक्षय के फैंस ऑनेस्ट है ना, उतने सच में नहीं है, मैं भी मानता हूँ वो नहीं करते सपोर्ट, पर मैं फिर भी जो सच है उसका साथ दूंगा। कार्तिक मेहनती है, मैं उसका साथ दूंगा, बाकी कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, आप मत करो शेयर, वैसा कुछ नहीं। और बात ये नहीं कि शेयर करने से मुझे फ़ायदा है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा शेयर करोगे तो आपको आपकी जो बात है वो ऑटोमेटिक रखी जाएगी, क्योंकि मैं तो तर्कों के साथ दे रहा हूँ ना, तर्क, मेरे पास प्रूफ है ना, प्रूफ के साथ मैं अब आज बोल रहा हूँ। आप जाके देखिए, रनिंग सक्सेसफुली इन थिएटर, सब जगह पे बोर्ड लगे, इसका क्या मतलब हुआ, सक्सेस मिल चुकी है थिएटरिकल, ओटीटी की ज़रूरत नहीं पड़ी इसको सक्सेस के लिए, वरना तो सब मूवीज़ आजकल फ्लॉप होती है बॉलीवुड की। एक कुछ चुनिंदा मूवीज़ हिट होती है, 22 में तो पूरा लंका लगा दी थी, वो तो भूल भुलैया 2 ने पहले बचाया, बाद में दृश्यम 2 वगैरह कुछ मूवीज़ चली थी, द कश्मीर फाइल्स वगैरह चली थी। पर इस साल भी द केरला स्टोरी बेहतरीन गई है, पठान अच्छी गई है, तू झूठी में मक्कर गई है अच्छी, कुछ मूवीज़ डेफिनेटली गई है। अब उसमें हाँ ज़रा हट के ज़रा बच के भी गई है, लेकिन अब सत्य प्रेम की कथा भी सक्सेस लिस्ट में आ रही है। शहजादा फ्लॉप होने के बाद जिस तरीके से ट्रोलिंग चल रही थी कार्तिक को, खत्म है, वन नाइट वंडर, वन मूवी वंडर है, ऐसा वैसा। अरे जिस आदमी ने सिर्फ आकाशवाणी, गेस्ट इन लंदन, और वो लव कौन सा 2020, लव आजकल 2020, और एक कौन सी मूवी शहजादा, ये फ्लॉप दिए, लेकिन लोग ये नहीं वो देखते, प्यार का पंचनामा 2, सोनू की टीटू की स्वीटी, ये आपका सत्य प्रेम की कथा, ओके, इवन मैं बोल रहा हूँ ना अभी वो पति पत्नी, और भी मैं कोई मूवीज़ मिस कर रहा हूँ रे कार्तिक, हाँ लुका छुपी, मैं भी माफ़ करना, और अगर 1 2 3 मिस हुए तो, क्योंकि भाई उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सक्सेस है। कहने की बात, भूल भुलैया 2 यार, मैं कैसे भूल गया, सॉरी। तो भाई ये सक्सेसफुल रिकॉर्ड है और ये ऑफिशियली हिट हो चुका। भाई एक सिंपल बात है, मैंने आपने पैसे नहीं लगाए ना, मेकर्स ने लगाए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल रहा है हिट है तो हिट है, ऐसा तो ख़त्म बात। उसने रिकवर कर ली ना, इसका मतलब अमाउंट। कोई भी क्या झूठ मूठ का दिखा देते हैं कि नहीं, और नाडी अडवाला क्या उस टाइप का है क्या, फिर अगर वैसा ही रहता नाडी अडवाला तो बच्चन पांडे के वक्त दिखा देता ना फेक जैसा, नहीं नहीं भाई हिट है, बागी 3 के वक्त दिखा देता, नहीं वो वैसे नहीं है। एक मिनट के लिए तुम वाईआरएफ पे बिलीव मत करो, लेकिन इन पे तो बिलीव कर ही सकते हो ना। खैर चलो, वाईआरएफ से भी मेरा कोई लेना देना नहीं, अगर उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मान लिया है तो भाई। और एक बात मैं आपको एक सीधी बात बोल रहा हूँ, कोविड से पहले की बात अलग थी। हाँ, कोविड से पहले तगड़ा पैसा मिलता था, मतलब आता था, बहुत लोग अमीर थे। और कोविड के बाद ना सबसे ज़्यादा क्या प्रॉफिट में आया मालूम है, ओटीटी। और उससे हुआ क्या, लोग थिएटर में जाते ही नहीं है। अब मान के चलो कि मेरे पास 4 या 5 सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं रिव्यूअर नहीं रहता, तो मुझे क्या लेना देना है थिएटर में जाके मूवी देखने का। सिंपल बात है ना, ओटीटी पे आएगी भाई, देख लेंगे, जब है तब देख लेंगे, करेक्ट है। ये एटीट्यूड इतना बढ़ चुका है ना कि अब थिएटर में जाना मुश्किल है। और ये जो 55-60 करोड़ टाइप के कलेक्शन आए हैं ना, अरे कोविड से पहली वाली बात होती ना, सत्य प्रेम की कथा मिनिमम 120-130 करोड़ भारत में नेट कलेक्शन कर ली थी, बात को समझो। हाँ, अब आप बोलेगे फिर पठान वगैरह, देखो भाई पठान इज़ लाइक, वो बड़ी मूवी थी, उसका हाइप 4 साल बाद एसआर के आया था, वो हो गई ब्लॉकबस्टर। पर हर मूवी का देखो ना हाल कैसा है, बाकी के मूवीज़ के हाल बहुत बुरे हैं। तो इसमें ये टाइप का करना मतलब एक अच्छी बात है।
तो भाई कोविड के बाद की अगर मैं बात करूँ ना, बॉलीवुड क्या करता है, 2022 में पूरे के पूरे बड़े मूवीज़ फ्लॉप हुए थे। वो लाइगर हो, चाहे आपका मतलब कौन सी मूवीज़ थी यार, बहुत सी थी, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, शमशेरा, जयेश भाई जोरदार, बंटी बबली, अरे बहुत थे यार, मतलब इट्स लाइक कि बहुत कम हिट थे। और बॉलीवुड क्या करता है कि आजकल डायरेक्ट अगर नहीं भी हिट हुई ना तो हिट दे देता है कि भाई दिखा देता है। जैसे जुग जुग जियो, वो एवरेज थी, हालांकि वो एवरेज प्रूव हो गया बाद में, हालांकि पहले तो वो उसका बजट ही ज़्यादा था, लेकिन बाद में इन्होंने बजट कम करके बता दिया कि भाई भाई नहीं वो हिट हो, वो एवरेज हो गई है। हालांकि वैसे देखा जाए तो पहले बॉलीवुड के रूल्स के अनुसार ये जो बजट है ये अचानक कभी भी बजट कैसे कम हो सकता है भाई, ये लोग अब बजट कम दिखा देते हैं डर के मारे। आगे चल के मतलब बजट ज़्यादा भी होगा ना कम दिखाते क्या, क्योंकि थिएटरिकल हिट मिलना चाहिए रहता है इनको। हालांकि करण जौहर सिर्फ ब्रह्मास्त्र के मामले में वैसा सक्सेसफुल हो गया, बाकी के मामलों में पकड़ा गया था, चाहे वो लाइगर हो, जुग जुग जियो हो या कुछ भी हो। इवन भेड़िया को भी एवरेज का ही टैग है। कहने का मतलब ये है कि अब हीट वगैरह होना बहुत मुश्किल है, उसमें अगर ये कोई हीट होती है कोविड के बाद बहुत मुश्किल है भाई। सब ओटीटी का ही इंतज़ार करते हैं, कुछ नहीं है बड़ा छोटा स्टार। हाँ कुछ बड़े स्टार्स के लेके भाई लोग क्रेजी है, नो डाउट। जवान भाई ऑब्वियसली बहुत से लोग जवान ओटीटी पे नहीं देखना पसंद करेंगे, थिएटर में ही देखने का देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब सर्वाइव करना इन स्टार्स के लिए बुरी मतलब इतना ईजी नहीं है। अब कैसे वैसे 60 करोड़ कमाई है, आगे चल के अगर और 20 करोड़ कमा देती हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा कार्तिक के ये मूवी के लिए। पर जो लुका छुपी शायद 93 करोड़ कमाई थी इसके पहले, क्या बोलते कोविड से पहले, कितना इजीली कमाया था। ये 60 करोड़ और उस 190 करोड़ का फ़र्क देख रहे हो क्या, कितना स्ट्रगल करके आई है ये मूवी। और वो उस टाइम पे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं होता था ना, क्या बोलते अपना ओटीटी वगैरह ज़्यादा नहीं होता था ना। आज ओटीटी का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ गया है कि हर मूवी जहाँ पे 6-6 करोड़ कर रही है, अगर बाई चांस 3-3 करोड़ डे वन कर रही है ना, इससे पहले ओटीटी का नहीं रहता था, ज़्यादा थिएटर्स में लोग देखते थे, आराम से 7-8 9-10 ऐसे करोड़ कमाती थी। आज 4-4 5-5 का ओपनिंग भी देखने को मिला है, समझ रहे हो भाई। ऐसे में ये बहुत सक्सेसफुल ही बोलना पड़ेगा। शेयर कीजिए वीडियो को, बाकी आपकी चॉइस है बॉस। कार्तिक फैंस।